मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 10 यानी पार्ट 10। तो आपके पार्ट 10 में क्या है, अमीर खुसरो है। तो आइए अमीर खुसरो का इस पाठ में हम साहित्यकार के रूप में परिचय यानी उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे व उनकी साम्यवादी भावना का इसमें हमें ज्ञान कराया गया है। तो देखिए, परमात्मा जब मुझसे पूछेगा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो तो मैं खुसरो को पेश कर दूंगा। ये उद्गार प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के अपने शिष्य के प्रति थे। गुरु कहा करते थे, अगर कब्र में 2 लोगों को दफन किया जाता है तो मैं चाहता कि खुसरो को मेरे साथ ही दफन किया जाए। ऐसे आत्मीय गुरु कृपा के पात्र थे अमीर खुसरो। तो इसमें अमीर खुसरो के गुरु के बारे में बताया गया है कि उनके गुरु का नाम क्या था, संत हजरत निजामुद्दीन औलिया था। तो उन दोनों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध था, वो लोग एक दूसरे के बिना अधूरे थे। तो उनके गुरु क्या बताते हैं कि जब मैं भगवान के पास जाऊंगा तो वो मुझसे पूछेंगे कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं किसको पेश करूंगा, अपने मित्र को पेश करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे कीमती सबसे अनमोल उपहार मेरा मतलब कि दोस्त ही है, मेरा मित्र है जिसे मैं आपके लिए लाया हूँ। और उनके गुरु क्या कहते थे, उनके गुरु ये कहते थे कि अगर जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कब्र जो होता है तो उसमें सिर्फ एक ही लोगों को दफन किया जाता है, क्योंकि उसमें एक ही लोगों के लिए जगह रहती है। तो उनके गुरु क्या कहते हैं कि अगर मुझे कब्र में मतलब अगर उनके कब्र में ऐसा होता कि 2 लोगों को दफन किया जाता तो वो किसको अपने साथ दफन करते, खुसरो को, यानी उनका साथ वो कभी भी नहीं छोड़ते, मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। तो ऐसे उन दोनों के आत्मीय भाव यानी इतने ज़्यादा गहरे आत्मा से वो दोनों गुरु और शिष्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अमीर खुसरो का परिवार तुर्की देश से आकर भारत में बसा था। जो अमीर खुसरो थे वो अपने भारत के नहीं थे, तो वो कहाँ से आए थे, वो तुर्की देश से आकर अपने भारत में बसने आए थे, मतलब यहाँ वो फिर रहने लगे थे। इनका जन्म ईस्वी सन 1253 में दिल्ली के पास पटियाली ग्राम में हुआ था। इनके बचपन का नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। ये बचपन से ही विवेकशील थे, साथ ही स्वभाव के अत्यंत सुशील, कुशाग्र व मेधावी थे। यानी उनका स्वभाव कैसा था, कुशाग्र और मेधावी में क्या होता है कि ये तीव्र गुण वाले थे और बहुत ही ये सुशील यानी सरल थे, सरल यानी बिल्कुल शांत थे। खुसरो के पिता एक जागीरदार थे, उनका कई दरबारों से संपर्क था, वे अनेक बादशाहों के विश्वास पात्र थे। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने नाना के घर दिल्ली आ गए, यहीं वे अपने गुरु के संपर्क में आए। उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर को अलौकिक प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। खुसरो भी इसी मत के अनुयायी बन गए। इनकी आध्यात्मिक रुचि, व्यवहार व रचना प्रवृत्ति को देखकर गुरु को बड़ा गर्व होता था। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा, यही लोक भाषा आगे चलकर साहित्यिक उर्दू के रूप में विकसित हुई। उनके काव्य की सरलता ने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने रहस्य भरी मनोरंजक बातें पहेलियों के द्वारा प्रस्तुत की। देखिए, एक वानगी पढ़ते हैं हम लोग भी। देखिए, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसमें किसके बारे में बताया गया है, दीपक, यानी दीपक और बाती तेल, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो एक नार मीन्स क्या होता है, नारी होता है, अचरज मीन्स क्या होता है, अद्भुत होता है। तो वो क्या कहते हैं कि जो एक नारी है तो वो क्या कर रही है, अचरज यानी अचंभा, आपको अद्भुत किया है यानी अचंभा में कर रही है। तो उसने क्या कर दिया, सांप को मार कर पिंजरे में दे दिया है, यानी सांप वो किसको कह रहा है,
को जैसे हम लोग देखिए दीपक में रखने के लिए बाती को क्या करते हैं, अपने हाथ में मसल देते हैं, यानी उसको मसल कर बनाते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, दीपक में रख देते हैं। तो वो क्या कहते हैं, सांप मार पिंजरे में दिया। फिर नेक्स्ट देखिए, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, यानी जो सांप होता है यानी जो आपका बाती होता है, तो उसको जब हम तेल में डुबा देते हैं तो वो क्या करता है, तेल अपना सोखता जाता है। तो क्या कह रहा है ये कि ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। तो फिर जब बाती उसमें डूब जाती है और वो जल जाती है, तो जलने के बाद क्या होता है, जो सांप होता है तो रोशनी जैसे ही ख़त्म हो जाती, उसी तरह जो हमारी बाती रहती है तो वो भी ख़त्म हो जाती है, यानी पूरी जल जाती है। नेक्स्ट देखिए, मुकरियों में उन्होंने एक वस्तु की बात करते हुए मुकर कर दूसरी वस्तु को बताने का अनूठा प्रयोग किया है। ऐसी ही उनकी एक मुकरी हम लोग पढ़ते हैं। तो मुकरी मीन्स क्या होता है, मुकरी यानी किसी चीज़ से मुकर जाना। जैसे हम एक बात को कहकर उससे मुकर जाते हैं ना, मान लीजिए जैसे एक बात को हम कहते हैं और फिर तुरंत उसका अर्थ बदल देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मुकरी कहते हैं। जैसे देखिए उन्होंने एक मुकरी लिखी भी है, चलिए हम पढ़ते हैं। वह आबे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोय, मीठे लागे बाके बोल, क्यों सखी साजन न सखी ढोल। तो इसमें क्या बताया गया है कि वह आबे मतलब उनके आने पर क्या होता है, शादी होता है, और उनके बिना कोई दूजा, जो कोई दूसरा है, फिर उस बिन दूजा और न कोई, यानी उसके जैसा दूसरा और कोई भी नहीं है। मीठे लगे बाके बोल, यानी जो उसकी बाड़ी होती है वो कैसे, बाके यानी कि कड़वी होती है, यानी थोड़ी कर्कश टाइप की भी अगर हो तो वो हमें कैसे लगती है, मीठी लगती है। तो उसकी सखी क्या कहती, सहेली, कि ये किसके लक्षण बता रहे हैं, साजन, मतलब कि उनके साजन के। तो उसकी दूसरी सखी क्या बोलती है, नहीं, इसका मतलब क्या होता है सखी, ढोल होता है, यानी ढोलक होता है। तो इस तरह ये मुकरी है उनका, कि जैसे देखिए एक तरफ से क्या होता है, वो बात किसके लिए कह रहे हैं, साजन के लिए, फिर दूसरी तरफ से वो मुकर जा रहे हैं और क्या बताते हैं कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ढोल होता है। नेक्स्ट पे आज आप लोग देखिए, उन्होंने मन को छू लेने वाले गीत भी लिखे, जिसमें बसंत गीत व बाबुल गीत उनके क्या है, प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो पर भारतीय संस्कारों का बहुत प्रभाव था। ननिहाल के वातावरण से उन्होंने धार्मिक समन्वय सीखा। वे एक महान संत, कवि, दरबारी व दार्शनिक थे। उन्होंने वेदांत, बौद्ध व इस्लाम दर्शन को अपनी रचनाओं में सहज रूप से समाहित किया था। खुसरो के काव्य में मधुरता व ककस रहती थी। जो भी उनकी बाणी सुनता वह झूम उठता था। खुसरो ने अपनी रचनाओं में भारत की जलवायु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, धर्म व भाषाओं की महत्वपूर्ण जानकारी दी। अपने काव्य में उन्होंने भारत की खूब प्रशंसा की है। खुसरो ने लिखा है कि यह मेरा वतन है और मेरी भारत माता है। क्या कहते हैं कि ये जो वतन है, देश है, वो किसका है, मेरा है, और जो भारत माता है वो मेरी है। उनका जीवन धर्मनिरपेक्षता, देश प्रेम व इंसानी बराबरी का एक अच्छा उदाहरण है। तभी तो उनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती हैं। वे हमें एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह रहना सिखाती है। अपने गुरु के प्रति खुसरो का समर्पण भाव अत्यंत प्रेरक है। एक बार वे किसी काम से दिल्ली से बाहर गए हुए थे। वहाँ उन्हें समाचार मिला कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का निधन हो गया है, यानी जो उनके गुरु हैं वो अब नहीं रहे। अचानक इस अनहोनी को सुन वे सकते में आ गए तथा तत्काल ही दिल्ली की ओर चल पड़े। जब वे गुरु के अंतिम दर्शन हेतु पहुँचे तो आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और दिल बड़ा दुखी था। उसी दशा में उन्होंने एक क्या किया, देखिए ये कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत की हैं। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश।
तो इसमें रेन मीन्स क्या होता है, जो अंधकार से होता है। तो पार्थिव शरीर, जो गोरी सोवे सेज में, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो गोरी है वो कहाँ सो रही है, सेज पे वो सो गई है और अपने पार्थिव मुख पर डारे केस और उसका जो पार्थिव शरीर उस पर रखा हुआ है। तो जैसे इंसान अपने मुख में आदमी के चेहरे पर उसके बाल से ढक जाता है, उसी तरह वो पार्थिव शरीर के ऊपर क्या ढक जाता है, कपड़ा ढक जाता है। चल खुसरो घर आपने, तो वो अपने गुरु के जाने से बहुत दुखी थे, इसलिए उन्होंने लिखा कि अपने घर वापिस चलो। चारों ओर अंधकार छा गया है। तो इन पंक्तियों को लिखने के बाद उनको बैराग हो गया था और ये उनकी क्या थी, अंतिम रचना थी। तो इसके बाद उन्हें बैराग हो गया। उनका काव्य आज भी चाव से पढ़ा और सुना जाता है। देखिए ये आपके नए शब्द हैं यानी शब्दार्थ है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें मुकरी, अभी इसमें एक मुकरी शब्द आया था, उसके बारे में इसमें समझाया गया है कि मुकरी शब्द मुकरना से बना है। मुकरना का अर्थ है कहकर बदल जाना या वादा करके बाद में कही गई बात से इनकार करना। मुकरी ऐसी पद्य रचना है जिसमें हाँ कहकर ना कहा जाता, जैसे इस पाठ की मुकरी में, वह आबे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लगे बाके बोली, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। ऐसा लगता है जैसे सखी ने साजन आ रहे हैं, किंतु कभी उसे साजन मानने से इनकार करता है और कहता है साजन नहीं ढोल आ रहा है। देखिए नेक्स्ट पेज देखिए आप अपना, सही जोड़ी बनाइए। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था, अबुल हसन यमीनुद्दीन था। निजामुद्दीन औलिया इसका हो जाएगा सूफी संत। ननिहाल का वातावरण धार्मिक समन्वय। लोकगीत, तो लोकगीत का बसंत गीत हो जाएगा। गोरी सोबे सेज पे का मतलब क्या होगा, मुख पर डारे केस होगा इसका। अब हमें सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो खुसरो के पिता थे, क्या थे खुसरो के पिता, जागीरदार थे। अमीर खुसरो पर भारतीय संस्कारों का प्रभाव था, इसका आंसर भारतीय हो जाएगा। पिता की मृत्यु के बाद खुसरो अपने नाना के घर आकर रहने लगे थे, तो इसका आंसर नाना हो जाएगा। खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा था। और लास्ट क्या है, अमीर खुसरो का परिवार तुर्की देश से आकर भारत में बसा था, इसका आंसर आपका तुर्की हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो अति लघु उत्तरी प्रश्न में फर्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि अमीर खुसरो का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में दिल्ली के पास पटियाली गांव में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुसरो के गुरु कौन थे। तो खुसरो के गुरु प्रसिद्ध संत हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमीर खुसरो के मन को छूने वाले गीत कौन से हैं। तो अमीर खुसरो के बसंत गीत एवं बाबुल गीत मन को छूने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो को बैराग कब प्राप्त हुआ। तो गुरु की मृत्यु के बाद अमीर खुसरो को बैराग हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी मत के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का क्या मार्ग है। तो सूफी मत के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अलौकिक प्रेम है। अब देखिए लघु उत्तरी प्रश्न। तो लघु उत्तरी प्रश्न में फर्स्ट क्या है आपका, खुसरो की कृतियाँ हमें क्या शिक्षा देती हैं। तो खुसरो प्रतिभावान संत कवि थे। उन्होंने पहेलियों, मुकरियों तथा गीतों की रचना की। अपनी रचनाओं में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, देश प्रेम तथा इंसानी बराबरी का वर्णन किया है। इससे हमें लोगों को जोड़ने की शिक्षाएं मिलती हैं। इनसे सीखते हैं कि हमें सच्चा हिंदुस्तानी कैसे बना जा सकता है। भारत देश, देखिए सेकंड नंबर, भारत देश की प्रशंसा अमीर खुसरो किस रूप में करते हैं। तो खुसरो की रचनाओं में भारत की जलवायु, प्रकृति, पशु पक्षी, भाषाओं आदि की विस्तृत जानकारियां दी हैं। उन्होंने अपने काव्य में भारत की खूब प्रशंसा की है। वे कहते हैं कि यह मेरा वतन है, यह मेरी भारत माता है। धर्मनिरपेक्षता, देश प्रेम तथा समानता की भावना उन्होंने भारत में देखी है, जिसे अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि खुसरो की रचनाओं में कौन कौन से दर्शन समाहित हैं। तो खुसरो एक महान दार्शनिक थे। उन्हें वेदांत दर्शन, बौद्ध दर्शन तथा इस्लाम दर्शन का अच्छा ज्ञान था। इन दर्शनों को इन्होंने अपनी रचनाओं में समाहित किया है। मुकरी का उदाहरण देते हुए उसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो खुसरो ने मुकरियों में एक बात को कहते हुए मुकर कर दूसरी बात के कहने का अच्छा प्रयोग किया है। उनकी मुकरी का एक उदाहरण देखिए। वह आबे तो शादी हो, उस बिन दूजा और नको, मीठे लगे बाके बोल, क्यों सखी साजन ना सखी ढोल। एक सखी कहती है कि यदि वह आ जाए तो शादी हो जाए, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं है जो शादी करा सके। उसकी आवाज़ बड़ी मधुर लगती है। दूसरी सखी उससे पूछती है कि सखी, क्या वह प्रियतम है तो जो उनकी पहली सखी रहती है वो क्या करती है, मुकर जाती है और कहती है कि ये साजन नहीं ढोल है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुसरो की अंतिम रचना कौन सी थी, वह किस घटना से संबंधित थी। तो खुसरो दिल्ली से बाहर थे, तब उन्हें अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के निधन का समाचार मिला। वे तुरंत दिल्ली आ गए। गुरु के अंतिम दर्शनों के समय उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तभी उन्होंने कहा, गोरी सोबे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश। यह उनकी अपनी अंतिम रचना थी जो गुरु की मृत्यु की दुर्घटना से संबंधित थी। अब आप नेक्स्ट पेज देखिए, भाषा की बात। तो इसमें ये हमें कुछ शब्द दिए गए, इसको हमको बोलना है और लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों की बर्तनी सुधारना, इसको हमें सुधार के लिखना है। प्रस्तुत, गुरु कृपा, ननिहाल, जलवायु, अनुयायी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे ध्यान दीजिए। खुसरो ने लिखा है, यह मेरा वतन है, मेरी भारत माता है। उनका जीवन धर्म निरपेक्षता, देश प्रेम व इंसान बराबरी का एक अच्छा उदाहरण है। उनकी शिक्षाएं लोगों को जोड़ती हैं। ऊपर दिए गए अवतरण में इस चिन्ह का, आपके चिन्ह के अमीर खुसरो में विशेष उक्ति, इस चिन्ह को क्या लगा था, विशेष युक्ति के लिए लगाया गया है। यह अवतरण चिन्ह को हम क्या सा चिन्ह इसको कहते हैं, उद्धरण चिन्ह कहलाता है। वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है और जहाँ थोड़ा ठहराव होता है वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। और वाक्यगत भाव को पूरी तरह समझने के लिए विशेष स्थानों पर ठहरना पड़ता है। ठहराव की स्थिति को प्रकट करने के लिए विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो नीचे देखिए वाक्य दिए गए, उसमें हमें क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो गांधी जी ने कहा था सदा सत्य बोलो, तो ये सदा सत्य बोलो में आपका कौन सा निशान हो जाएगा, उद्धरण चिन्ह हो जाएगा और यहाँ पे कॉमा हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा। राम, मोहन और सोहन में इसमें कॉमा हो जाएगा और कमल घूमने गए और यहाँ पे पूर्ण विराम हो जाएगा। झूठ बोलना पाप की जड़ है, यहाँ पे आपका उद्धरण चिन्ह हो जाएगा और पूर्ण विराम का चिन्ह हो जाएगा, शिक्षक ने कहा। बाजार से सब्जी ले आए, इन्हें डलिया में रख दो, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ आए के बाद आपका कॉमा लग जाएगा और लास्ट में आपका पूर्ण विराम का चिन्ह लगा जाएगा। देखिए, गुरु कृपा, देश प्रेम, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं। इन शब्दों को अलग करना विग्रह कहलाता है। विग्रह करने पर शब्दों के बीच संबंध तत्व जुड़ जाते हैं। गुरु की कृपा, देश के लिए प्रेम, पशु और पक्षी, पेड़ और पौधे। जब इन शब्दों के बीच के संबंध तत्व हटाकर संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, समासिक पद कहलाते हैं। तो देखिए कुछ हमें नीचे समासिक पद दिए गए, उसको हमें लिखना है। तो बैलों की गाड़ी यानी बैलगाड़ी, राजा की सभा मीन्स राज्यसभा, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति हो जाएगा, भाई और बहन का भाई बहन। अब देखिए विलोम चिन्ह का हमें क्या करना है, जोड़ी बनाना है। तो प्रशंसा का निंदा हो जाएगी, रुचि का आपका अरुचि हो जाएगा, प्रेम का घृणा हो जाएगा और नारी का नर हो जाएगा, प्रभावित का क्या हो जाएगा आपका अप्रभावित।
तो निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को सही क्रम से हमें क्या करना है, लिखना है। तो एक जागीरदार थे पिता के खुसरो, तो इसको हमें सही क्रम में लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम, खुसरो के पिता एक जागीरदार थे। खुसरो ने काव्य रचा लोकसभा में, तो खुसरो ने लोक भाषा में काव्य रचा है। अंतिम रचना थी उनकी यह अंतिम रचना थी। गुरु के संपर्क में आए वो यहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, वो यहीं गुरु के संपर्क में आए। खुसरो भी मत अनुयायी इसी के बन गए, तो इसका क्या हो जाएगा, खुसरो भी इसी मत के अनुयायी बन गए। तो आपका पाठ ये यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।